जीवों में जनन कैसे होता है? जैसे हम लोग का निर्माण हो चाहे जंतुओं का निर्माण हो, ये कैसे होता है, किस प्रकार के दैविक या जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वह किस प्रकार से होता है, एक जीव का तैयार निर्माण होना प्रक्रिया किस तरह होता है, वो सब इसके अंदर देखा जाएगा। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है वो आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए। और हम लोग चेक करते हैं कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कितने की है। चलिए, चैप्टर कितना है दोस्तों? चैप्टर 3 है, जो बहुत बार बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देखें बायोलॉजी में पूछा जाता है, जीवों में जनन से। कहाँ से? जीवों में जनन से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम लोग एक कोड से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कोड क्या है देखिए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कोड क्या लिखा गया है भाई। कोड देखिए, लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे। लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे। बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद, मेहनत खुद ब खुद दिख जाएगी। मेहनत खुद ब खुद क्या होगी? दिख जाएगी। अगर आप लक्ष्य को एक निर्धारित करते हैं कि हम इतना कार्य कर सकते हैं, इस मुकाम तक हम लोग जा सकते हैं, तो उस लक्ष्य के अनुसार आपका कार्य बढ़ जाता है। उस लक्ष्य के अनुसार आपका कार्य क्या होता है? बढ़ जाता है। तो चलिए हम लोग भी अपना लक्ष्य को निर्धारित करते हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन, आप जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए देखिए, आपसे पूछा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस कहाँ होता है? पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किसमें पुष्पों में लैंगिक जनन होता है और कहाँ होता है? तो देखिए, इसमें लैंगिक जनन कहाँ होता है भाई? पत्तियों द्वारा नहीं होता है, फूलों द्वारा नहीं होगा, किसके द्वारा? इसमें देखा जाए तो फूलों द्वारा लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है भाई? फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। जो पुष्प होते हैं, फ्लावर्स, उनके द्वारा ही क्या होता है? पुष्पों में लैंगिक जनन होता है। तो ये क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? एक का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपके सामने आ चुका है। दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पूछा है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। जो मादा यानी स्त्री, वो कौन सा इसमें भाग है जो मादा के लिए नहीं? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा भाग है जो मादा में नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है? मादा में नहीं पाया जाता है। तो देखिए, इसमें देखा जाए तो मादा में अंडाशय पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है, डिंब वाहिनी पाई जाती है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं पाई जाती है। तो दूसरे का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? दूसरे का सी ऑप्शन सही होगा। दूसरे कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरे का सी। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन, आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें दिया है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न संलयन को कहते हैं किण्वन, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है। जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक जो मिलते हैं, नर युग्मक में क्या होगा भाई? युग्मक युग्मक में दो, एक तो शुक्राणु और दूसरा क्या होगा? अंडाणु। एक शुक्राणु और दूसरा अंडाणु, ये दोनों युग्मक है और ये दोनों मिलते हैं यानी संलयन होता है। संलयन होता है, उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो देखिए, किण्वन नहीं होगा, बौनापन नहीं होगा, मधुमेह नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तीसरा का डी ऑप्शन सही होगा। तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? इसमें देखिए, तो संलयन जो होता है निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। तो चलिए तीसरा का डी ऑप्शन कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन आ जाइए। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी यानी उसमें एक ही लिंग। एक लिंगी कहने का मतलब नर और मादा, नर और मादा, जिसमें सिर्फ एक ही लिंग हो, जिसमें सिर्फ एक ही लिंग हो। तो आपको बताना है सरसों है, गुड़हल है, पपीता है, मटर है, इसमें से कौन ऐसा पादप है जो एक लिंगी होता है, सिर्फ जिसमें एक ही लिंग होता है। तो इसमें कौन होगा दोस्तों? इसमें पपीता। पपीता क्या है दोस्तों? एक लिंगी पादप है। पपीता क्या है? एक लिंगी पादप है। तो चौथे का सी ऑप्शन सही होगा। चौथे कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? किसके द्वारा दोस्तों? मुकुलन द्वारा प्रजनन बताना है किसके द्वारा होता है। पहला अमीबा, दूसरा ईस्ट, तीसरा मलेरिया, चौथा पैरामीशियम। आपको बताना है इस किस जीव में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो देखिए, अगर मुकुलन द्वारा अमीबा देखा जाए तो खंडन, द्विखंडन विधि, द्विखंडन होता है। ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। तो क्या पूछा है? मुकुलन द्वारा। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, देखिए छठा क्वेश्चन आगे आपके क्वेश्चन देखिए, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, जो पुष्प होते हैं उसमें नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? आपका ऑप्शन है पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। देखिए जो पुष्प हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, पुष्प बनाते हैं, उस तरह से देखा जाए जो इसमें से कौन सा भाग क्या होगा भाई, पुनकेसर होगा। तो नर प्रजनन क्या पूछा भाई, फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है, पुनकेसर। क्या होता है दोस्तों, पुनकेसर होता है। तो आपका 6 का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 6 का ए ऑप्शन सही होगा। 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 6 का ए सही होगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर जल्दी जवाब दीजिए। 7 नंबर का है द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, पैरामीशियम में, लीमेसिया लिसमैनिया में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है कि द्विखंडन किस में होता है। तो हम लोग द्विखंडन जानते हैं किस में होता है दोस्तों, अमीबा में होता है। 7 का ये ऑप्शन सही होगा। द्विखंडन किस में होता है, अमीबा, जो नाभिक के द्वारा क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। किसके द्वारा बढ़ जाता है, नाभिक के द्वारा बढ़ जाता है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है, यानी वह कौन सा ऐसा जीव है जो अनेक भागों में बढ़ जाता है जनन के बाद, बहुखंडन होता है। अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया परजीवी, ईस्ट। आपको जवाब देना है निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है। बहुखंडन किस में होता है, अमीबा में, हाइड्रा में, मलेरिया परजीवी में, ईस्ट में। जैसे हम लोग जानते हैं अमीबा में क्या होता है भाई, अमीबा में द्विखंडन होता है। हाइड्रा भी क्या होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। मलेरिया परजीवी किस में दोस्तों, मलेरिया परजीवी में क्या होता है, बहुखंडन होता है। यह बहुखंडन में बढ़ जाता है। तो 8 का क्या होगा दोस्तों, 8 का सी होगा। 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 8 का सी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। कितना नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक परिवर्तन होता है, पत्तियां, जड़, तना, फूल। जो ब्रायोफाइलम होता है उनमें से कोई किस भाग में कायिक परिवर्तन होता है। तो जो ब्रायोफाइलम में होता है उसमें पत्तियां में, किसमें भाई, पत्तियों में क्या होता है, कायिक परिवर्तन होता है। किसमें होता है, पत्तियों के द्वारा कायिक परिवर्तन या जनन होता है। तो उसमें से 9 का क्या होगा दोस्तों, 9 का ये ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने नंबर, 10 नंबर। आइए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है मानव मादा में निषेचन होता है। जो मानव मादा होती है यानी हम लोग में, तो जो स्त्री होती है उसमें निषेचन क्रिया किस भाग में होती है और कहाँ होती है, गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फिलोपन नलिका में। तो निषेचन की जो क्रिया पूछा जा रहा है वह किस भाग में होता है, मतलब शुक्राणु और अंडाणु। जैसे पुरुष से निकलने वाला शुक्राणु और मादा से निकलने वाला अंडाणु जब ये मिलते हैं तो इनका मिलन कहाँ होता है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कहाँ होता है। तो आपको जवाब देना है दोस्तों, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कहाँ होता है। तो ये दो एक ही जगह है, शुक्राणु और अंडाणु कहाँ मिलते हैं, दोनों जाकर मिलते हैं फिलोपन नलिका में, और वहीं इनका क्या होता है, निषेचन होता है। शुक्राणु पुरुष से निकलने वाला सीसन के माध्यम से शुक्राणु योनि में पहुंचता है, और मादा से निकलने वाला अंडाशय से कहाँ पहुंचता है, योनि मार्ग में पहुंचता है, और वहां से दोनों संलयन करके कहाँ, फिलोपन नलिका में, और मिलते हैं, और मिलने के बाद में निषेचन क्रिया कंप्लीट होती है। वह वहां शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और वहां से गर्भाशय के अंदर क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो चलिए इसमें 10 का डी ऑप्शन सही होगा। 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आ चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन कर है तन्ने द्वारा कायिक परिवर्तन होता है, यानी तना का कायिक परिवर्तन, काट कर उसको रोपा जा सके, तना को काट कर रोपा जा सके, जैसे पुदीना, हल्दी, अदरक, इनमें सभी। तो अगर हम देखें तो कायिक परिवर्तन इनमें सभी होगा, पुदीना में भी, हल्दी में भी, अदरक में भी, और इनमें सभी। तो देखा जाए जो कायिक परिवर्तन तनों के द्वारा होता है, जैसे हल्दी भी देखा जाता है तनों के द्वारा, उसमें कायिक परिवर्तन होता है। हल्दी भी, अदरक हुआ, आदि हुआ, पुदीना हुआ, ये सब क्या है भाई, कायिक परिवर्तन तन्ने के माध्यम से होता है। तो इनमें से क्या होगा दोस्तों, 11 का डी ऑप्शन सही होगा। 11 कौन सा ऑप्शन सही होगा, 11 का डी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर देखिए पूछा है, 12 नंबर खंडन द्वारा जनन होता है, खंडन यानी टूटने के द्वारा, टूटने के द्वारा किसमें। तो आपको देखा यहाँ पहला ऑप्शन मेढक में, सितारा मछली में, टीडे में, कौवे में। अगर देखा जाए खंडन द्वारा जनन होता है मेढक में, सितारा मछली में, टीडे में, कौवे में, किसमें खंडन द्वारा जनन होता है, तो आपको बताना है। तो इसमें से देखा जाए खंडन द्वारा किसमें, अस्टार, किसमें भाई, अस्टार जो फिश होती है, कि अभी अस्टार फिश यानी सितारा जो मछली होती है उसमें खंडन द्वारा क्या होता है दोस्तों, निषेचन की क्रिया होती है, यानी जनन की क्रिया होती है। तो 12 का क्या होगा दोस्तों, 12 का बी ऑप्शन सही होगा। 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 12 का बी ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या कर रहा है, कायिक परिवर्तन संभव है। कायिक परिवर्तन का मतलब समझते हैं, यानी काया, काया यानी शरीर, शरीर से जिसका परिवर्तन होता है, जैसे गन्ना हुआ, गुलाब का पौधा हुआ, गेंदा का पादप हुआ, ये बहुत सारे ऐसे पादप है जो जिसको काया यानी अड़हुल का फूल भी होता है, जिसको काया यानी शरीर यानी टहनी को तोड़कर लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसी प्रकार के पादप उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे गन्ना, ऊख हम लोग देखते हैं, ऊख जो जैसे गन्ना कहते हैं उसका भी कायिक परिवर्तन होता है। तो इसमें बताना है जड़ द्वारा,
तना द्वारा, पति द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो इसमें अगर हम लोग कायिक प्रवर्धन देखें तो जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है, पति द्वारा होता है, इनमें सभी होगा। इनमें सभी, तना के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है, जड़ के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है, पति के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है, तो इनमें से सभी होगा। 13 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही होगा? दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा। 13 का कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही होगा। 13 का डी ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। देखा होगा आपने बरगद का पादप, जो बरगद के टहनियों से, शाखाओं से जड़ क्या होती है? नीचे तक आती है। तो जो शाखाएं के ऊपर से नीचे आकर पृथ्वी से मिलती है, तो इस प्रकार के जो जड़ होते हैं वो क्या बोला जाता है? अपस्थानिक। या गाना में देखे होंगे या मक्का में देखे, गाना या मक्का में देखे होंगे, जहाँ डंठल होता है या गांठ होता है, वहां से क्या होता है? जो रूट होकर कहाँ आता है? नीचे। वहां से रूट होकर कहाँ आता है भाई? नीचे। तो इस प्रकार के जो जड़ होते हैं वो क्या होते हैं? अपस्थानिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? अपस्थानिक। तने पर उपड़ने वाली कलियां क्या कहलाती है? पुदीना में होती है, आलू में होती है, ब्रायोफिल्लम में होती है, इनमें सभी। तो देखा जाए अपस्थानिक कलियां जो पाई जाती है इनमें सभी में, किसमें भाई? पुदीना में भी, आलू में भी और ब्रायोफिल्म में भी, इनमें सभी। तो 14 का क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, कितना नंबर? 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर देखिए क्या कर रहा है दोस्तों। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होगा? आपका पहला है हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। तो प्लाज्मोडियम, शैवाल, मटर और हाइड्रा, आपको जवाब देना है इसमें से कौन ऐसा पादप है या कौन ऐसा जीव है जिसमें मुकुलन द्वारा क्या होता है? जनन की प्रक्रिया होता है, यानी अलैंगिक जनन होता है। तो हम जानते हैं किसमें दोस्तों? हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा किसमें? हाइड्रा में। तो 15 का ए ऑप्शन सही होगा। 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है। अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम होता है, लेशमानिया में होता है। जल्दी बताइए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होगा? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो यहाँ से देखा जाए तो अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन विधि होता है। ईस्ट में भी क्या होता है? द्विखंडन विधि होता है। प्लाज्मोडियम में वही होता है। लेशमानिया में क्या होता है दोस्तों? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। लेशमानिया में भी क्या होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो 16 का डी ऑप्शन सही होगा। 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 17 नंबर कर रहा है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। सेम क्वेश्चन रिपीटेशन करके आया है, तो आपको बनाना है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें से कौन ऐसा पार्ट है या कौन ऐसा भाग है जो मादा में नहीं पाया जाता है? अंडाशय मादा में पाया जाता है, गर्भाशय मादा में पाया जाता है, डिंब वाहिनी कहाँ पाया जाता है? मादा में पाया जाता है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं पाई जाती है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? 17 का सी ऑप्शन सही होगा। 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 17 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर, परागकोश में होते हैं। परागकोश जो होता है उसमें से क्या होते हैं? बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, परागकण। अगर परागकोश में देखा जाए तो क्या होते हैं दोस्तों? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। तो यह 18 का क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। 18 कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए पूछा है, गतिशील जनन कोशिका को नरयुग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? जननांग कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं, परागकण कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। तो आपको बताना है गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? जननांग, उभयलिंगी, परागकण, मादा युग्मक। तो देखिए दोस्तों, जिसमें भोजन संचित रहता है उसे क्या कहता है? मादा युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मादा युग्मक कहा जाता है। या भोजन पाने के लिए कहाँ शुक्राणु कहाँ प्रवेश करता है? अंडाणु में प्रवेश करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? मादा युग्मक कहते हैं। तो 19 का डी ऑप्शन सही होगा। 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। एड्स जो रोग का प्रमुख कारण क्या? एड्स जो रोग होता है इसका प्रमुख कारण क्या होता है और कैसे फैलता है? देखिए असुरक्षित यौन संपर्क से, खून की कमी से, विटामिन की कमी से, पोषण की कमी से। देखिए जो संबंध हम लोग गलत संबंध बनाते हैं उसमें यह एड्स फैलता है, यानी असुरक्षित। क्या दोस्तों? असुरक्षित यौन संपर्क से। अगर हम लोग दैहिक यानी शारीरिक जो संबंध बनाते हैं उसमें सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है? एड्स फैलता है। एक पुरुष या वैसा स्त्री जो गलत संबंध अनेक व्यक्तियों से या अनेक स्त्रियों से बनाते हैं उनमें क्या होता है? एड्स फैलता है। तो ये सारे गुण होता है। तो इसमें से 20 का क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा, असुरक्षित यौन संपर्क। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होते हैं, जो पुष्प के जो पंखुड़ी होते हैं उनका रंग अधिकतर क्या होता है? पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफेद होता है।
तो अधिकतर जो पंखुड़ी होते हैं उनके देखा जाए तो क्या होता है दोस्तों, लाल होता है। क्या होता है, लाल। कारण क्या है, ये इस पर लाल होने का कारण क्या है कि इस पर अट्रैक्शन, कीटों का अट्रैक्शन क्या होता है, अधिक हो, और जितने अधिक कीट आएंगे उनमें निषेचन की क्रिया जल्दी होगा और परागकण का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। परागकण का क्या होगा दोस्तों, स्थानांतरण होता है। इसलिए कीटों को अट्रैक्टिव करने के लिए, किसको, मानव कीटों को अट्रैक्टिव करने के लिए, जैसे बाजार में देखा जाता है, बाजार में देखा जाता है कुछ लोग कपड़े की पहनावा से अट्रैक्टिव हो जाते हैं, कपड़े की पहनावा से क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार से कीटों को आकर्षित करने के लिए पादप क्या करते हैं, उनकी पंखुड़ियों की जो रंग होती है क्या होता है भाई, रेड होता है। क्या होता है, रेड। तो 21 का सी ऑप्शन सही होगा। 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। आइए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो आपको बताना है पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीज। जो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अगर हम लोग देखें फूल का कौन सा भाग भाई, अंडाशय। अंडाशय किस में बदलता है भाई, फल में बदलता है। तो आपका 22 का सी ऑप्शन सही होगा। 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, सी ऑप्शन सही होगा। अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में बदलता है। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं, परांकुर कहते हैं, पुरोहित तंत्र कहते हैं, इनमें से कोई। यानी क्या कह रहा है, भ्रूण के जिस भाग से तना बनता है, पत्तियां बनती है, उस भाग को क्या कहा जाता है। देखा जाए, आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए एक तना है, एक प्लांट है, तो नीचे जिसका विकास होता है उसको क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग कहते हैं मूलांकुर। नीचे जो होता है उसको क्या बोला जाता है भाई, मूलांकुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मूलांकुर। यानी इसमें जड़ होगा। और ऊपर जिसका विकास होता है उसको परांकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, परांकुर कहा जाता है। तो इसमें ही पत्तियां का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पत्तियां का निर्माण होता है। और इसी भाग में किसका, तना का निर्माण होता है। किसका भाग निर्माण होता है, तना का निर्माण होता है। तो किस प्रक्रिया में भाई, परांकुर में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 23 का बी ऑप्शन सही होगा। 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 24 कर एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। एकल जीवन यानी जिसमें जनन की प्रक्रिया क्या हो, ये सिंगल हो, जैसे खंडन, विखंडन, बीजाणु समासन, ये सभी। देखिए एकल जीव कहने का मतलब एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। जैसे हम लोग दो जीवों के बारे में पढ़े हैं जो दोनों क्या है, एक कोशिकीय है। दोनों क्या भाई, अमीबा, अमीबा। दूसरा है पैरामीशियम, पैरामीशियम। मीशियम, पैरामीशियम। ये दोनों क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ये दोनों क्या है दोस्तों, एक कोशिकीय। तो उसमें प्रजनन की जो विधि होती है द्विखंडन होती है। किसके द्वारा होती है भाई, खंडन, विखंडन, बीजाणु समासन, समासंग, ये सभी। तो उसमें क्या होता है, विखंडन की क्रिया होती है। क्या होती है, विखंडन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 24 का बी ऑप्शन सही होगा। 24 का कितना होगा दोस्तों, बी होगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है किसका, आपको जवाब देना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, आपका जवाब क्या है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है किनकी, केवल नर जननांग, केवल स्त्री जननांग, नर एवं स्त्री जननांग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उस कंडीशन के अनुसार देखना है कि आपको बताना पड़ेगा कि इसमें जो स्त्री जननांग होता है उसमें से एक ही अंग का आवश्यकता होता है कि दोनों होता है। तो लैंगिक जनन में अगर देखें तो इसमें स्त्री और नर यानी नर और स्त्री दोनों जननांगों की आवश्यकता होती है। तो 25 का क्या होगा दोस्तों, 25 का सी ऑप्शन सही होगा। 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 25 का सी ऑप्शन सही होगा। आइए हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। क्या देखते हैं दोस्तों, 26 क्या कर रहा है। 26 क्वेश्चन आ चुका है। 26 देखिए क्या कह रहा है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग होता है। जो पुंकेसर होता है पुष्प में, वो पुष्प का कौन सा जननांग होता है, नर जननांग, स्त्री जननांग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो पुंकेसर होता है जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पुंकेसर वो कहा जाता है नर जननांग। क्या कहा जाता है, नर जननांग। तो 26 का ए ऑप्शन सही होगा। 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 पूछा है पुष्पों में यौन आरंभ, पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण है। पुरुष में जो यौन आरंभ होता है यानी जवानी शुरू होती है, तो उसका क्या लक्षण होता है, कैसे दिखाई देता है। तो आपको बताना है। पहला, दाढ़ी या मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी। तो अगर देखा जाए यौन आरंभ के सारे लक्षण हैं,
दाढ़ी या मूछ आना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों का उभर आना, ये सभी। तो उस कंडीशन में 27 का डी ऑप्शन सही होगा। 27 का क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ये सारे लक्षण कहाँ होते हैं? जब यौन आरंभ होता है यानी किशोरावस्था में हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ ये सारे गुण लक्षण होते हैं और दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? 28 नंबर देखिए, 28 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण होते हैं। जो स्त्रियां होती है उनमें यौन आरंभ का मतलब उसमें किशोरावस्था में आने में क्या क्या होता है? स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजधर्मों का प्रारंभ, ये सभी। तो स्त्री में भी ये सारे लक्षण होते हैं। उनमें भी स्तनों का उभर होता है, नितंबों का उभर होना, रजधर्म का प्रारंभ हो जाना, रज चक्र, और डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? ये सभी। डी ऑप्शन क्या है? ये सभी क्या होंगे? उसके अंदर होते हैं। ये सभी लक्षण उनके अंदर होते हैं। तो 28 का डी होगा। 28 का क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए 29 नंबर का जवाब दीजिए। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये सभी। अगर देखा जाए मनुष्यों में नर जननांग पूछा गया, नर का जनन अंग किसका भाई? नर का जनन अंग पूछा गया है तो उसमें से वृषण भी होता है, शुक्रवाहिका भी होता है, मूत्रमार्ग भी होता है, ये सभी। तो आपको देखा जाए 29 का डी ऑप्शन सही होगा। 29 का कितना ऑप्शन सही होगा भाई? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। आइए 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लीजिए 30 नंबर आ चुका है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? यानी शुक्राणु कहाँ स्खलित होते हैं, कहाँ बनते हैं? अधिवृषण, शुक्रवाहिका, वृषण, शुक्राशय। तो अगर देखा जाए शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, मोचन देखा जाए स्खलित कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है भाई? अधिवृषण में। कहाँ होता है? अधिवृषण में। आपका 30 का ए ऑप्शन सही होगा। 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? 31 नंबर क्वेश्चन देख लेना। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। आप लोगों को जवाब देना है स्त्रियों के जननांग में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। अगर हम देखें स्त्री जनन मार्ग, स्त्री जनन मार्ग देखें तो इसमें जो अंडाशय की संख्या होती है, अंडाशय की संख्या इसमें देखा जाए तो इसमें 2 होती है, एक इधर और एक इधर। तो इसमें कितना होगा दोस्तों? 31 का बी ऑप्शन सही होगा। 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्या कह रहा है? 32 देखिए, 32 पूछा है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में जब निषेचन होता है तो निषेचन के फलस्वरूप या निषेचन के बाद कौन सी क्रिया होती है? भ्रूण का बनना, बीजाणु का बनना, युग्मनज बनना, इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या तैयार होता है भाई? युग्मनज तैयार होता है। क्या तैयार होता है? युग्मनज तैयार होता है। तो युग्मनज तैयार होगा तो 32 का सी ऑप्शन सही होगा। यानी निषेचन के बाद, निषेचन के बाद देखो युग्मक में क्या क्या होगा भाई? युग्मक में होंगे जैसे शुक्राणु, क्या हो दोस्तों? शुक्राणु, और क्या होंगे? अंडाणु, अंडाणु, ये दोनों मिलते हैं तो निषेचन होता है। निषेचन होता है। और निषेचन में क्या बनता है दोस्तों? युग्मक, युग्मनज, सॉरी क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज यानी युग्मनज बनता है। तो वो कौन सी प्रक्रिया होगी? सी ऑप्शन सही होगा। 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्या कह रहा है? 33 देखिए, 33 पूछा गया है वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। जो वृषण में शुक्राणु बन जाते हैं उसको कहाँ स्टोर किया जाता है? आपका पहला ऑप्शन शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्र मार्ग में।
जो वृषण में शुक्राणु बन जाते हैं उसे कहाँ संचित किया जाता है? तो इसको शुक्राशय में संचित किया जाता है। कहाँ संचित किया जाता है दोस्तों? शुक्राशय में संचित किया जाता है। तो 33 का क्या होगा दोस्तों? 33 का ए ऑप्शन सही होगा। 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। आइए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर दोस्तों? 34 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? टकराना, क्षमता, निषेध, परिवर्तन। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है, टकराना, क्षमता, निषेध, परिवर्तन। तो अगर देखा जाए टकराना, क्षमता, निषेध, परिवर्तन, तो वे कहाँ होते हैं भाई? परिवर्तन ये सब कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं। तो 34 का डी ऑप्शन सही होगा। 34 का कहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ पूछा है आपसे एक लिंगी पुष्प का उदाहरण बताइए जो एक लिंग वाला होता है, जिसमें एक ही लिंग होता है। तो इस एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पपीता, सरसों, उड़हुल, इनमें से कोई नहीं। तो एक लिंगी वाला क्या होता है दोस्तों? एक लिंगी वाला होता है पपीता। एक लिंगी वाला क्या होता है? पपीता। तो 35 का ए ऑप्शन सही होगा। 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। आइए 35 का क्या होगा दोस्तों? ए। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर में क्या पूछा है? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 12 वर्ष में, 18 वर्ष में, 24 वर्ष में, 30 वर्ष में। आपको बताना है जो मानव जननांग की किस आयु में परिपक्व होते हैं, यानी अंडाणु और शुक्राणु बनना किस आयु में परिपक्व हो जाते हैं। तो ये कितने साल में होते हैं भाई? 18 साल में। जब 18 साल में लड़का या लड़की हो तो उसके अंदर जो जननांग होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, यानी निषेचन के लिए क्या होते हैं? तैयार हो जाते हैं, यानी उनका निषेचन क्रिया कंप्लीट होने के लिए तैयार हो जाती है। तो कितना एज होता है भाई? 18 साल। तो 36 का बी ऑप्शन सही होगा। 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर? 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? देखिए शुक्राणु का निर्माण होता है, जो शुक्राणु होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? आपको जवाब देना है। देखिए वृषण में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, इनमें सभी में। तो हम लोग जानते हैं जो शुक्राणु होता है वह टेस्टिज में बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? टेस्टिज में बनता है। टेस्टिज का मतलब यानी वृषण। वृषण का मतलब होता है हम लोग शरीर के अंदर जो पुरुष होते हैं उनके अंदर एक जोड़ी वृषण होता है। क्या होता है भाई? एक जोड़ी वृषण होता है। उस वृषण में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो कहाँ होगा भाई? वृषण में। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में। तो 37 का ए ऑप्शन सही होगा। 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। अगर देखा जाए लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है भाई? एक में नहीं, पूर्ण जोड़ा। तो देखा जाए 23 पुरुष में और 23 स्त्री में, ये दोनों कंप्लीट होते हैं तो बनते हैं 46, यानी पुरुष और स्त्री दोनों में, यानी पुरुष और स्त्री दोनों में मिलते हैं, दोनों के शुक्राणु और अंडाणु में मिलते हैं, तब जाकर क्या बनते हैं? 46 बनते हैं। तो इसमें दोनों होगा। तो 38 का सी ऑप्शन सही होगा। 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। आइए 39 का क्या दोस्तों? 39 का हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वह कौन सी विधि होता है? कायिक प्रवर्धन होता है, बीजाणु समासन होता है, मुकुलन होता है, विखंडन होता है। तो हम लोग जानते हैं जो हाइड्रा होता है उसमें कौन सा मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो 39 का सी ऑप्शन सही है। 39 का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर? 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 40 नंबर कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। जो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है तो उसमें देखा जाए कौन सा होता है भाई? पुंकेसर होता है। क्या होता है भाई? पुंकेसर जो
पुष्प का नर भाग होता है। पुंकेसर क्या होता है भाई? पुष्प का नर भाग होता है। तो पुष्प का नर भाग कौन होगा? इसमें से सी ऑप्शन सही होगा। 40 का कौन सा? सी ऑप्शन पुंकेसर। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 41 कर रहा है यहाँ, देखिए, गाना गुलाब अंगूर, गाना गुलाब अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे। आप लोग हमेशा देखे होंगे, आप सब देहात में देखे होंगे कि गन्ना का जो बुआई होती है उसी के पार्ट को छोटे छोटे आंख वाले भाग को काट कर बोआ जाता है। तो उसमें कायिक परिवर्धन क्या होता है भाई? कायिक परिवर्धन होता है। तो इसमें दिया मुकुलन विधि, कायिक विधि, खंडन विधि, विखंडन विधि। तो गाना गुलाब और अंगूर, गाना गुलाब और अंगूर में कायिक विधि द्वारा क्या होता है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो 41 का बी ऑप्शन सही होगा। 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी होता है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्या कह रहा है? 42 देखिए कह रहा है, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर लचीली थैलीनुमा संरचना बनाती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? योनि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? योनि कहा जाता है। तो 42 का बी ऑप्शन सही होगा। 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होता। हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? देखिए, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। जो माँ होती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसमें पोषण होता है भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को। तो उसको पोषण किससे मिलता है? किसको मिलता है भाई? भ्रूण को। जो जनन के बाद में निषेचन जो होता है और वही युग्मनज माँ के गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित होता है, तो वहाँ माँ के भोजन से उसको पोषण प्राप्त होता है। तो क्या होगा भाई? भ्रूण होगा। 43 का ए ऑप्शन सही होगा। 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। देखिए, अगर हम लोग मंथ देखें यानी माह देखे भाई, तो माह होता है 9 मंथ। कितना मंथ? 9 माह का। अगर डे देखा जाए, क्या देखा जाए? डे देखा जाए तो कितना डे देखा जाए? 280 डेज। अगर डे के बाद हम लोग वीक देखें, सप्ताह देखें, क्या देखें भाई? सप्ताह, तो लगभग 40 वीक। कितना? 40 वीक देखें। अगर इस तरह से हम लोग किसको हफ्ता में बांटे तो अलग अलग हो जाएगा। तो कितने माह का इसमें होगा भाई? एक मानव मादा में गर्भकाल की समय जो होती है 280 दिन होता है, यानी 9 मंथ। कितना? 9 मंथ के करीब होता है। तो इसका कितना होगा भाई? 9 माह। मादा काल में एक भ्रूण को तैयार होने में मनुष्य में कितना समय लगता है? 9 मंथ लगता है, यानी 280 दिन, 40 वीक, 9 मंथ। तो आपका 44 का क्या होगा दोस्तों? 44 का ए ऑप्शन सही होगा। 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 45 पूछा है, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन, 5 से 11 दिन। तो जो ऋतु धर्म होता है यानी रजो धर्म होता है, ऋतुस्राव होता है, उसमें उसका समय होता है 2 से 8 दिन। कितना होता है दोस्तों? 2 से 8 दिन के अंदर क्या होता है? वह प्रक्रिया चलती है और वह फिर क्या होता है? धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो कितने भाई? 2 से 8 दिन। 45 का ये ऑप्शन सही होगा। 45 का क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा। आइए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 कह रहा है, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? बीज बनता है, भ्रूण बनता है, खून का थक्का बनता है, इनमें सभी। तो जो निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है। तो 46 का बी ऑप्शन सही होगा। 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। आइए हम लोग देखते हैं कितना नंबर दोस्तों? 47 नंबर। कितना नंबर? 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों का
उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? जनन, डायाफ्राम, निषेचन, भ्रूण। तो आपको बताना है वह कौन सी प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा जीव अपने संतानों की उत्पत्ति करते हैं, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? उसको जनन कहा जाता है। जनन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपने जैसे समान बच्चों या संतति का उत्पन्न करने की प्रक्रिया या क्षमता होती है। तो 47 का क्या होगा दोस्तों? 47 का ए ऑप्शन सही होगा। 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। आइए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन का प्रकार पूछा है। तो आप देखिए 2 प्रकार बताना है, 3 प्रकार है, 4 प्रकार है, 1 प्रकार है। तो देखिए जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। क्या क्या दोस्तों? लैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2, लैंगिक और अलैंगिक। तो इसमें से 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा। 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। आइए 49 नंबर हम लोग देखते हैं। 49 नंबर क्या कर रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें सभी। तो अगर देखा जाए अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 लिंगों की आवश्यकता ना हो, जिसमें 2 लिंगों की आवश्यकता ना हो, वैसे जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो इनमें से सभी होगा। इनमें से क्या होगा दोस्तों? विखंडन भी, मुकुलन भी, बीजाणु जनन भी, इनमें सभी ये क्या होंगे? अलैंगिक जनन का प्रकार है। ये सब क्या है भाई? अलैंगिक जनन का प्रकार है। चलिए 49 के बाद हम लोग 50 देखते हैं। 49 के बाद क्या देखते हैं दोस्तों? 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 50 देखिए क्वेश्चन कर रहा है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु जनन में। तो किस में होता है भाई? मुकुलन में। मुकुलन में जो हाइड्रा होता है, क्या होता है दोस्तों? हाइड्रा जो होता है तो उसके शरीर से क्या निकलती है भाई? कलिकाएं निकलती है। उसके शरीर से क्या निकलती है? कलिकाएं निकलती है। उसी कलिका से क्या होता है भाई? हाइड्रा का एक निर्माण होता है। उसी कलिका से क्या होता है भाई? हाइड्रा का निर्माण होता है। तो किस में होता है भाई? मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा भाई? मुकुलन द्वारा। यही हाइड्रा यहाँ से टूट कर क्या होगा? बढ़ जाएगा और एक नई हाइड्रा का रूप धारण करता है। तो किस विधि में होता है भाई? मुकुलन विधि में होता है। किस विधि में होता है? मुकुलन विधि में होता है। 50 के बाद हम लोग देखते हैं 51 नंबर। 50 के बाद कितना नंबर क्वेश्चन? 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर पूछा है आपसे, परागकोश में पाए जाते हैं दलपुंज, बाह्य दलपुंज, परागकण, स्त्री केसर। तो जो परागकोश होता है उसमें क्या पाया जाता है भाई? परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। तो 51 का ऑप्शन सी सही होगा। 51 कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। आइए 51 कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इधर 52। क्या देखना है भाई? 52। 52 देखिए, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुष्पासन। जो स्त्री केसर होता है उसके आधारीय भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? पुष्पासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पुष्पासन कहा जाता है। 52 का डी ऑप्शन सही होगा। 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 53 नंबर क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं वर्तिका, परागकोश, वर्तिकाग्र, परागनली। तो पुंकेसर के अग्रभाग जो होता है वर्तिका होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्तिका होता है। तो 53 का ए ऑप्शन सही होगा। 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा। आइए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर? 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भाई, निषेचन के क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, इनमें से कोई नहीं।
तो देखा जाए निषेचन की क्रिया पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होता है। किस में होता है? पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होता है। तो 54 का ऑप्शन सी सही होगा। 54 का कौन सा होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। आइए 55 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर? 55। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है फूल, फल, बीज, भ्रूण। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? फूल, फल, बीज और भ्रूण। देखो निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? भ्रूण का निर्माण करती है। तो क्या होगा? 55 का डी ऑप्शन सही होगा। 55 के कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। आइए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए जल्दी जल्दी। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है फल, बीजावरण, भ्रूण। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है भाई? बीजांड की मोटी दीवारें क्या बनाती है? बीज आवरण बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? बीज आवरण बनाती है। 56 के सी ऑप्शन सही होगा। 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 56 का सी ऑप्शन सही होगा। आइए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 57 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? फिलोपन नलिका, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका, परिपक्व फुटक। तो ये कहाँ पाया जाता है? सिर्फ पुरुष में शुक्रवाहिका पाया जाता है, बाकी सब स्त्रियों में पाया जाता है। तो 57 का सी ऑप्शन सही होगा। 57 कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। आइए 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर क्या कर रहा है? 58 कह रहा है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या बनता है? जाइगोट यानी युग्मनज। क्या बनता है भाई? युग्मनज। युग्मनज यानी क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है भाई? जाइगोट का निर्माण होता है। तो 58 का ए ऑप्शन सही होगा। 58 कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर? 59 नंबर क्वेश्चन देखा जाता है। 59 पूछा है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 28वें दिन में, 14वें दिन में, 20वें दिन में, 30वें दिन में। तो ये किसवें दिन में भाई? 14वें दिन में। कितने दिन में? 14वें दिन में क्या होता है? अंडाशय से बाहर निकलता है। तो 59 का क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 59 का क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 60 नंबर और लास्ट। निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। तो आपको बताना निम्नलिखित में से कौन। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप इस क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको इस क्वेश्चन क्या देना है दोस्तों? जवाब देना है। और लास्ट में इससे क्या होगा? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है। पहला ऑप्शन एड्स है, दूसरा गोनोरिया है, तीसरा सिफिलिस है, चौथा टाइफाइड है। तो इसमें से कौन ऐसा रोग है जो लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? तो ये हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और इसी के बाद हम लोग का क्लास क्या होता है दोस्तों? खत्म होती है। क्या होती है? खत्म होती है। ठीक है। तो इस तरह के वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अच्छा लगे तो इस प्रकार से अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों के पास शेयर करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।